फालिज का अटैक होना क्या होता है? क्या खुदा ना खास्ता आपके ख़ानदान में से कभी किसी को फालिज का अटैक हुआ है? तो आपको चंद बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से फालिज का अटैक होता है। सबसे कॉमन वजह जो है जो फालिज का अटैक काज़ करती है वो आपकी खून की नाली जो ब्रेन में होती है कोई ना कोई क्लॉट हो जाती है। 80 to 85% पेशेंट्स में ब्रेन में खून की जो नाली जा रही है, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, उसमें क्लॉट आ जाता है, इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है। जिस हिस्से में जो खून की नाली दिमाग की जो है वो जिसमें क्लॉट आया उस हिस्से को ब्रेन की ब्लड नहीं जाता। अगर आपके राइट साइड ऑफ ब्रेन में क्लॉट आया है तो आपको लेफ्ट साइड का फालिज हो सकता है। इसी तरह अगर आपको लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में फालिज हुआ है तो आपकी राइट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो सकती है। फालिज की जो है मुख्तलिफ अलामात आती हैं जिसमें से आपकी जिस्म के कोई हिस्सा सुन्न हो सकता है, उसमें उसका भारी होना और काम ना करना, जिसमें आपको ताकत जो है वो महसूस बिल्कुल नहीं होगी। आप कोई चीज़ पिक नहीं कर सकेंगे, कोई चीज़ उठा नहीं सकेंगे, पावर नहीं रहेगी। आपको राइट अपर लिम्ब में या बाजू में, एक दाएं बाजू में, लेफ्ट बाजू में, या एक टांग में या दूसरी टांग में, या फिर पूरी साइड का फालिज हो सकता है। इसके अलावा पूरी एक साइड का या दूसरी साइड का फालिज हो सकता है। इसके अलावा आपको और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें आपकी स्लर्ड स्पीच हो सकती है, लोगों को पहचानने में मुश्किल हो सकती है। पेशेंट को अगर ज़्यादा इशू हो तो वो कोमा में भी जा सकता है। तो फालिज की जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ आती हैं जिसमें से आपके जिस्म में वीकनेस के साथ साथ आपको फेस की ड्रूपिंग होना शुरू हो जाती है। आपको माउथ को एक साइड से ड्रूपिंग हो सकती है, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, निकलने में मुश्किल हो सकता है। अगर आपको नर्व्स न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है, चलने में मुश्किल हो सकती है। अगर सेरिबेलर एरिया पे हुआ है तो ये डिफरेंट जो अलामात आती हैं बॉडी में डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो उस ब्लड वेसल्स के क्लॉट होने की वजह से डैमेज हुआ है। तो सिर्फ ये वजह नहीं है, ब्लड क्लॉट जो है वो 80 to 85% केसेस में ऐसा होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, यानी कि खून की एक नाली जो है वो बंद हो गई है। अब खून की नाली बंद होने की क्या वजूहात होती हैं? या तो कोई खून का लौथरा बॉडी के किसी और हिस्से से ट्रैवल करता वो आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। नंबर 2 ऐसे होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स उस हिस्से में डैमेज होती है और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। थर्ड जो है आपकी लिपिड फॉर्मेशन, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उस वजह से भी आपकी खून की नालियाँ तंग होके नैरो हो सकती हैं। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनकी खून की नालियाँ बहुत तंग हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, हार्डन्ड हो जाती हैं और उनमें ब्लड फ्लो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये नैरोड ब्लड वेसल जो हैं वो थिक होके, नैरो होके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की वजह बनती है। ऐसे लोग जो यंग हैं इवन और उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, आपकी एक यहाँ से ब्लड वेसल्स जारी होती है ब्रेन की तरफ जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसका ब्लॉक हो सकता है, आपकी वहाँ लिपिड फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड जो है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनकी खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लग जाती हैं जिसमें पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, वेस्कुलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से, शुगर ना कंट्रोल होना, अगर आपकी शुगर 200-300 से ऊपर जा रही है और आप उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं करें तो वेसल डैमेज होने की वजह से भी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। वेसल जब डैमेज होती हैं शुगर हाई होने की वजह से, वहाँ पे भी क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। स्मोकिंग, डायबिटीज़, लिपिड, आपका हाई कोलेस्ट्रोल, ये वजह बनती है। इसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिकली ब्रेन एन्यूरिज्म होती है, वो रप्चर हो जाती है। स्मॉल वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। कुछ लोग जैसे बाहर की कंट्रीज में कोकेन या एम्फेटामीन्स यूज़ करते हैं, ऐसी ड्रग जो उन्हें हाई रखती हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स को रप्चर होने की वजह बन सकती हैं। ऐसे लोग जो ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने वाली दवाई ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको रेगुलरली ब्लड थिनर्स लेनी होती है। लेकिन अगर आप खुद से कोई सेल्फ मेडिकेशन करें जिसमें ब्लड थिनर्स हैं और आपको डॉक्टर ने वो जारी रखने के लिए नहीं कहा, वो भी एक वजह बन सकती है। सबसे मेन कॉमन काज जो है वो खून की नाली फट जाती है, जिसमें वो उसकी सबसे कॉमन काज जो है हाई ब्लड प्रेशर है। यंग एज में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ओल्ड एज में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ओल्ड एज में आपकी वेसल्स थोड़ी वीक होती हैं, उनमें उनके रप्चर होने के चांसेस, फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खून की नाली जब दिमाग में फटती है तो उसे ब्रेन हैमरेज का नाम दिया जाता है। तो ब्रेन हैमरेज जो है उसमें खून की नाली फटती है और इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है उसमें आपकी खून की नाली ब्लॉक हो जाती है और दिमाग के हिस्से को ब्लड नहीं जाता।
इन दोनों केसेस में आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सेम आ सकते हैं, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट जो है, मैनेजमेंट जो है, वो डॉक्टर डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो ब्रेन हैमरेज, खून की नाली का फटना, उसकी यही है कि आप शुगर कंट्रोल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को हाई ना होने दें। आप ऐसी कोई मेडिसिन ना लें जो बहुत ज़्यादा आपके खून को पतला करें, या डॉक्टर ने आपको वो लेने से मना किया हो और फिर आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो। स्मोकिंग करते हैं तो ना करें, क्योंकि खून की नालियाँ सख्त होंगी, तंग होंगी और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। फिर अगर आपको कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो अपना सीटी ब्रेन ज़रूर करवाएं। अभी हमने एक पॉलिटिकल लेडी जो है कराची की, उनकी डॉटर की डेथ सुनी क्योंकि ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से उन्हें रप्चर हो गया था। तो यंग एज में ब्रेन एन्यूरिज्म, आपकी खून की नालियाँ जेनेटिकली कोई ना कोई खून की नाली खुली होती है, तो वो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत सारी काजेज़ हैं जो आपको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक जो है, जो इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक है, वो कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेन स्ट्रोक से बचें, 30 मिनट की वॉक रेगुलर करें। शुगर है तो कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल में रखें। आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए शुगर, ब्लड प्रेशर की। आजकल आपको बहुत सारी AI वेबसाइट्स, गूगल आपको नॉर्मल वैल्यूज़ बता देता है। इसके साथ आपको अपनी रूटीन लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए। स्मोकिंग करते हैं तो क्विट करें, क्योंकि स्मोकिंग आपको लंग कैंसर करती है, आपको COPD करती है, बहुत सारे मसले करती है। इसके साथ साथ आपको ब्रेन स्ट्रोक भी करती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मिली होगी, और आप इसी तरह ये वीडियो जो है दूसरों तक स्प्रेड करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि हमारे पास जो सैकड़ों लोग यंग एज से ओल्ड एज तक ब्रेन स्ट्रोक के साथ आते हैं, वो बेहतर हो सके और अपनी लाइफ को सेव कर सकें।